आज हम बात करेंगे हिमाचली करियाला और धाजा में क्या अंतर है। चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा। मेरे YouTube चैनल पहाड़ी लोक संस्कृति पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि हिमाचली करियाला और धाजा में क्या अंतर है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 3 दिन पूर्व यानी कि 4 नवंबर 2023 को, जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो भी डाला था कि मैं आपको लाइव धाजा दिखाऊंगा। तो दोस्तों धाजे के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि धाजा हिमाचल करियाला की ही तरह का है और दोनों ही जो ये ट्रेडिशनल फोक हैं, ये दोनों हिमाचल प्रदेश के ट्रेडिशनल फोक हैं। एक है हिमाचली करियाला और दूसरा है धाजा। अब इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिला, तो दोस्तों यदि मैं सच बताऊं तो दोस्तों धाजा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। और ऐसा जो ये हमारा फोक है ये अलग ही तरह का फोक है। हिमाचली करियाला और धाजा में बहुत सा अंतर है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों का अंतर आपको बताऊंगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहला, ये दोनों ही हमारे हिमाचल प्रदेश के ट्रेडिशनल फोक है और दोनों ही पूरी रात चलते हैं। ये दोनों ही हिमाचल करियाला और धाजा शाम के समय शुरू होते हैं और सुबह के समय में ये ख़त्म होते हैं। हिमाचली करियाला जो है इसमें और धाजा में विशेष यह अंतर है कि हिमाचली करियाला सूरज उगने से यानी कि सूर्य उदय होने से पूर्व समाप्त किया जाता है, लेकिन धाजा चलता रहता है और इसका कोई निश्चित समय नहीं है। और इसका समय ये है कि जब इस जो धाजा पार्टी के कलाकार होते हैं, जब तक यह धाजा के पूरे रोल नहीं कर लेते तब तक धाजा को बंद नहीं किया जाता है। हिमाचली करियाला सूर्य उदय होने से पूर्व समाप्त हो जाता है और दोनों में ही जो स्वांग किए जाते हैं, हिमाचली करियाला में भी स्वांग होते हैं और धाजा में भी स्वांग होते हैं। लेकिन हिमाचली करियाला और जो धाजा का विशेष अंतर है वह यह है कि हिमाचली करियाला में आप अपनी मर्जी से स्वांग कर सकते हैं। केवल जो जरूरी स्वांग होते हैं वो होता है चंद्रावली नृत्य और साधु का स्वांग। इसके बाद आप सभी स्वांगों को अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन धाजा में ऐसा नहीं होता है। धाजा के जितने स्वांग निश्चित होते हैं वह पूरे करने ही पड़ते हैं। जो धाजा पार्टी होती है उसे यह पूरे करने ही पड़ते हैं। और जो मैंने धाजा में देखा है दोस्तों, तो मैं यह आपको बयान नहीं कर सकता कि धाजा क्या है, क्योंकि इसमें जितने चमत्कार धाजा में किए जाते हैं, हिमाचली करियाला में इस प्रकार के चमत्कार देखने को नहीं मिलते हैं। और धाजा में इतने चमत्कार होती है, दैविक शक्तियां उसमें प्रकट की जाती है। दोस्तों मैं एक उदाहरण, एक सबूत के साथ आपको बताऊंगा और मैं ये वीडियो आपको जरूर डालूंगा, जिसमें धाजा के एक कलाकार के लिए कांच की 3 बोतलें तोड़ी गई। दोस्तों सामने, मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि मैं धाजा पहली बारी देख रहा था, तो जो सबसे पहला स्वांग आया उसमें जो कलाकार था उसको इतनी शक्ति प्रकट की गई। उनके जो गुरु हैं, जिन्हें हम भक्त भी कह सकते हैं, उनके द्वारा ऐसी शक्तियां प्रकट की जाती है। सबसे पहला जो आश्चर्यजनक सीन हमने देखा जिसमें कलाकार
जलती आग उठाकर उसे अपने मुंह में डाल रहा है और बिल्कुल असली आग मेरे सामने, जो वहाँ घेन्ना जिसको बोलते हैं, जिसमें लकड़ियाँ जल रही थी, वहाँ से आग उठाई गई मेरे सामने। और उस कलाकार ने चिमटे की सहायता से, एक चिमटी की सहायता से अपने मुंह में डाला और वो आग कहाँ गई हमें देखने को नहीं मिली। वो पेट में चली गई या क्या हुआ। उसके बाद जो उनके भगत थे, गुरु थे, उन्होंने कहा कि सामने आप आग खाकर दिखाएंगे ताकि पब्लिक को विश्वास हो सके। तो जलती हुई लकड़ी को उस घेन्ने से उठाया गया और उस कलाकार ने उसे उठाकर, जबकि लकड़ी बहुत बड़ी थी, उसका वजन कम से कम 10-12 किलो था और वो पूरी तरह से जल रही थी, और उस कलाकार ने उस आग को खाया। सभी देखने वाले आश्चर्यचकित थे कि वो कौन सी दैविक ऐसी शक्ति है जिस कारण यह कलाकार आग खा रहा है और पेट में डाल रहा है। और दूसरा जो अचंभित करने वाला जो सीन था, जब कांच की 3 बोतलें जो साबुत थी और मेरे सामने उसे रखा गया और उसे जो एक लोहे का बड़ा घन जिसे कहते हैं, बड़ा हथौड़ा होता है, उससे उसको तोड़ा गया सभी बोतलों को, और सामने उसके टुकड़ों को रखा गया और उस कलाकार को कहा गया कि तुम्हें इस कांच के टुकड़ों पर नाचना होगा। तो दोस्तों, कुछ ही समय बाद वह कलाकार उन 3 बोतलों के कांच पर इस तरह नाच रहा था जैसे मानो वह पृथ्वी पर नाच रहा था। पृथ्वी पर भी उस ताकत से नहीं नाचा जा सकता जिस ताकत से वो कांच के टुकड़ों पर नाच रहा था। मैं यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और मैंने सोचा कि इस कलाकार के पाँव में बहुत खून निकलेगा, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं निकली दोस्तों। और दूसरा अचंभा तब हुआ, यह वीडियो मैं आपको साक्षात दिखाऊंगा। और दोस्तों, दूसरा अचंभा तब हुआ जब उस कलाकार को उन कांच के टुकड़ों पर सोने के लिए कहा गया और वो कलाकार उन कांच के टुकड़ों पर सोया और उसकी छाती पर कम से कम 20 से 25 किलो का पत्थर रखा गया और घण से उसकी छाती पर उस पत्थर के 2 टुकड़े किए गए। एक कलाकार घन के द्वारा उस पत्थर को तोड़ रहा था और जब तक उस पत्थर के 2 टुकड़े नहीं हुए तब तक वो उस जो कलाकार ने जिस पत्थर को छाती पर उठाया था उसके 2 टुकड़े सामने उन्होंने करके दिखाए। तो सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए। धाजा मैंने भी अपने जीवन में पहली बार देखा था और उन्होंने जो उसमें सीन किए वो बहुत ही अद्भुत, एक से बढ़कर एक सीन थे। और मैं ये सभी वीडियो आपके सामने दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यह धाजा किस पार्टी ने किया। और ये मेरे जीवन का एक अद्भुत चमत्कार देखने को था और जिसे मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा और मैं देखकर हैरान हो गया। और दोस्तों, मैं सोच में पड़ गया कि आज तक हम इस ढांचा को क्यों नहीं देख पाए। तो मैं इस ढांचा की पूरी वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, आप इन्हें ज़रूर देखें और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं क्या कि जो मैंने अपने मुंह से कहा है उसमें कहीं रत्ती भर भी फर्क है या नहीं है। तो दोस्तों, अब कल से मैं ढांचा की वीडियो डालता रहूंगा और आप इन्हें पूरा देखना। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे यदि आपने पहले ढांचा नहीं देखा है। जिन लोगों ने ढांचा को देखा है उन लोगों को इन चमत्कारों के बारे में पता होता है, लेकिन जिन लोगों ने
इस ढांचा को नहीं देखा होता वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कुछ देर तक तो उनके समझ में नहीं आता है कि आखिर यह किस शक्ति के कारण हो पाता है, किस कौन सी शक्तियां होती है जो इसे करवाती है और कलाकार को कहीं मात्र भर भी चोट नहीं लगती और वो उसी प्रकार कार्य करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बड़ा अंतर जो एक हिमाचली करियाला और धाजा में है आपको बताया। आप वीडियो के माध्यम से स्वयं ही देख पाएंगे। तो आप इन धाजा की वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत आनंद आएगा दोस्तों। नमस्कार।